दर्द है मेरे, कहाँ से कहाँ दर्द है? ये दर्द है यहाँ से लगाकर ये घुटने तक। सीधे पैर में ये तकलीफ हाँ है? ये सीधे पैर में यहाँ से लेके और घुटने तक दर्द घुटने है, तक। आगे या पीछे? पीछे भी आगे भी सब पूरे पैर में हाँ दर्द है। पूरे पैर में हो जा। हमारे साथ बबली है जिनकी हमने सर्जरी प्लान की है L4 L5 की इंटरलेमिनर डिकम्प्रेशन ऑफ डिस्क और L5S1 का पैरा PSLD। ये बबली गाजियाबाद से आए हैं सर्जरी के लिए। कौन सा गांव है? जान शिवाना। जान सिवाना गांव से आए हैं सर्जरी के लिए। एक बताओ तकलीफ क्या है आपको? किस तकलीफ से आए दर्द हो? है मेरे, कहाँ से कहाँ दर्द है? ये दर्द है यहाँ से लगाकर ये घुटने तक। सीधे पैर में ये तकलीफ हाँ है? ये सीधे पैर में यहाँ से लेके और घुटने तक दर्द है, तक। आगे या पीछे? पीछे भी आगे भी सब पूरे पैर में हाँ दर्द है। पूरे पैर में हो जा। और इस वाले पैर में कोई दर्द नहीं है। नहीं, कह रहे हो ना, इसमें तो चल- इसकी वजह से हो जाता है दर्द। चलने में क्या दिक्कत आती है? चलने में इसका जो पंजा है वो फटन लगता है, कितनी दूर चलने में फटने लग जाता है? जैसे यहाँ से और यहाँ तक ही। 50-100 मीटर पे ही फटने हाँ, लग बस, जाता है। बस, तो 50-100 मीटर के आगे नहीं चल पाते। क्या दिक्कत आती है? फटने लग जाता है, भारी हो जाता है क्या? भारी भारी पड़ो। भारी हो जाता है, आग सी निकलती है इसमें से? आग से आग से। भारी हो जाता है, आग से निकलती है, इसलिए चला नहीं जाता। कमर में दर्द होता है? कमर में कभी 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 कभार दर्द होता है, बस पैर की दिक्कत ज्यादा है। बस पैर पैर पैर। और टोटल कब से है ये दिक्कत? अब तो करीब ये हो लिया 6-7 महीने हो लिए। 6-7 महीने हो गए। मैं बताता हूँ कि ये एक इनकी पहले भी सर्जरी हो चुकी है, राइट साइड का हिप रिप्लेसमेंट हो रखा है और इनकी बाईपास कॉर्नरी बाईपास ग्राफ्टिंग हो रखी है। करीब 2 साल पहले 2 साल पहले बाईपास ग्राफ्टिंग हो रखी है और राइट साइड का THR 1 साल पहले हो रखा है। तो आज हम इनकी एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी प्लान कर रहे हैं 2 लेवल की। तो जब भी हम सर्जिकल प्लानिंग करते हैं तो हमेशा हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन को कोरोबरेट करते हैं। स्पाइन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ना ही केवल हिस्ट्री के बेसिस पे, ना ही केवल MRI या इमेजिंग के बेसिस पे हम कोई सर्जिकल प्लानिंग कर सकते हैं। बबली ने हमें 2 मेन कंप्लेंट्स बताई हैं कि इसको राइट साइड में पूरे थाई में दर्द होता है और जब वो चलता है चल नहीं पाता, 150 मीटर बाद वो रुक जाता है। तो इसके 2 मतलब हुए कि इसको एक शियाटिका है राइट साइड का, और क्योंकि वो चल नहीं पाता तो इसको क्लॉडिकेशन है। ये देखिए हम MRI में कैसे कोरोबरेट करते हैं। इसका राइट साइड का L5S1 में ये पूरा फोरामेन और एक्स्ट्रा फोरामेनल एरिया ब्लॉक्ड है, नस बिल्कुल नहीं दिख रही है। लेफ्ट साइड की आपको नस दिख रही है, ये दिख रही है। राइट साइड की नस नहीं दिख रही है, नस पे कंप्रेशन है, वो हमें रिलीज़ करना पड़ेगा। और अगर L4 L5 देखें तो L4 L5 के अंदर लिगामेंटम फ्लेवम पूरा हाइपरट्रोफी हो रखा है और लेफ्ट साइड में उसको एक फैसेटल सिस्ट भी है। छोटा सा आपको बबल दिख रहा होगा, ये एक फैसेटल सिस्ट है। कंप्लेंट्स जो MRI से कोरोबरेट हो रही हैं, इसलिए 2 इसके मेन स्टेप्स हैं सर्जरी के, 2 मेन स्टेजेस हैं सर्जरी की। नंबर 1 L5S1 में पेशेंट को राइट साइड का पैरा PSLD प्रोसीजर करना पड़ेगा, एंडोस्कोपिक जो डिकम्प्रेशन होता है, और उसके लेफ्ट साइड का हमें L4 L5 का इंटरलैमिनर डिकम्प्रेशन करना पड़ेगा और राइट साइड का ओवर द टॉप हम डिकम्प्रेशन उसके साथ ही कर देंगे। तो लेट्स डू द सर्जरी। तो जैसा प्लान किया था तो हमने इसका जो है फर्स्ट लेवल जो है L5S1 डिकम्प्रेस कर दिया है। फर्स्ट स्टेज ऑफ सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने इनका किया है L5S1 का पैरा PSLD फ्रॉम द राइट साइड। पैरा PSLD इज़ अ वेरी चैलेंजिंग प्रोसीजर, लेकिन इन एक्सपर्ट हैंड्स इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स, स्पेशली फोरामिनल और एक्स्ट्रा फोरामिनल डिस्क प्रोट्रूजन्स में। तो ये जो है ये नर्व रूट है L5 की एग्जिटिंग नर्व रूट, जिसको हमने पूरा फ्री कर दिया है, फोरामिन पूरा ओपन कर दिया है, और ये एक्स्ट्रा फोरामिनल रीजन है जिसको हमने ओपन कर दिया है। द नर्व इज कम्प्लीटली फ्री। तो लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड स्टेज एंड द अपर लेवल L4 L5 का इंटरलेमिनर डिकम्प्रेशन। तो इसके साथ सेकंड स्टेज ऑफ सर्जरी इज ऑल्सो कंप्लीट, जिसके अंदर हमने L4 L5 का इंटरलेमिनर डिकम्प्रेशन कंप्लीट कर दिया है। और ये लेफ्ट साइड की ट्रैवर्सिंग नर्व रूट है जो वेल डिकम्प्रेस्ड है, और ये इधर की तरफ राइट साइड की नर्व रूट भी पूरी तरह से फ्री हो चुकी है।